वेलकम टू ऑल आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 सेशन किया है। लास्ट सेशन लगभग कंप्लीट सेशन था। अ, आज हम कल एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे आप सभी के सामने कि 2 पर्सन हैं, एक इंडियन पर्सन है और दूसरा एक पाकिस्तानी है। दोनों ही बाघा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इंडिया वाले ने पाकिस्तान वाले को फोन किया, तो व्हाट इज द पाथ, उसका रास्ता क्या होगा, कौन कौन से शहरों से होकर गुजरेगा, ये हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था आज। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने मीडिया का जिक्र आया जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आज उसी क्वेश्चन का पूरा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा जिससे आपको सारी आइडिया लग जाएगा। और मैंने एक सवाल पूछा था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जिस मीडिया का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा मीडिया होता है। अल्टीमेटली आंसर तो आप लोगों ने बता दिया है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ में आया कि वायरलेस का इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो इसको मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ बिना देर। कहीं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप उसको जरूर सामने रखिएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, जिस उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो सवाल हमने आपसे कल पूछा था। आप अभी भी लकी हैं और उस दौर में हैं जहां आपको इस बात की जानकारी है कि एक लैंडलाइन भी है बीएसएनएल का, जो अब आउटडेटेड में कंसिडरेशन हो रहा है। और अभी भी आपके पास किस्मत है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं तो उसको फिजिकली विजिट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं इसका एक रिकॉर्डिंग वीडियो है पूरे लैब का, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसे देखिएगा और उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे जो वीडियो की बात होगी। फिलहाल अभी जो टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर बात करते हैं। तो आप कभी भी किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो क्या पाएंगे, वहाँ क्या क्या रूम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले एक रूम होगा पिच रूम। स्विच रूम है। लुक वाइज क्या होता है अभी आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये आज के डेट में अगर आप किसी एक्सचेंज में विजिट करेंगे तो एक एसी रूम होगा जिसमें कुछ लोग, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं हो जाता, किसी को भी परमिशन नहीं होती इस रूम में जाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो पूरा आपका कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं हम डिस्कस करेंगे अभी। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम में क्या होता है, एक केवल वायर वायर वायर, केवल इसमें वायर ही दिखेगा। क्या होगा हम देखते हैं इसको। ये पुराने जमाने में एमडीएफ था, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम बोलते हैं। और आज के नए जमाने में इसका नाम एफडीएफ है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। दिस इज द फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ये हमारे आज के जमाने के हिसाब से है। एक आपका पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट जो होता है, आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखा है बाय डिफॉल्ट। मुझे ज्यादातर घरों में इन्वर्टर होता है, लाइट चली गई सारा लोड बैटरी पे आ गया। तो बहुत ही क्लियर है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत होगी, सेम व्यवस्था किया जाएगा। लाइट जाएगी, मेंस फेल होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोड है वो आपके बैटरी पे आ जाएगा। और फिर घर में तो आप इंतजार कर सकते हो कि मेंस कब आए, कब सप्लाई रिस्टोर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इस बात पे इंतजार नहीं कर सकते कि कब लाइट आएगी। तो वहां पे क्या होता है, जब मेंस फेल होता है तो लोड तुरंत बैटरी पे आती है। और फिर जब तक मेंस ना आए तब तक इस चीज को मैनेज किया जाता है जनरेटर चलाकर। फिर जनरेटर चला दिया जाता है, फिर जब मेंस आता है तो रिटर्न बैक हो जाता है। ये एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, अगर आपको 24 घंटे बिना रुके पावर सप्लाई की जरूरत है तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। राइट, ठीक है। इसके बाद आपका एक रूम और आपको मिलेगा, डिजिटल ट्रांसमिशन रूम। लुक लाइक स्विच रूम जैसा ही होगा लेकिन एक छोटा होगा। क्या होता है इनके सारे बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन नेटवर्क बैक डेस्क से जहां से शुरू हुआ था। कापर वायर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि 5 किलोमीटर के रेडियस पे काम करता है। तो जो हमारा पुराना लैंडलाइन है, आपने देखा होगा कि बीएसएनएल का जो लैंडलाइन होता है, हर 5 किलो कुछ कदम पे चलो तो क्या होता है कि एक टेलीफोन एक्सचेंज दिखता है। क्यों होता है, क्योंकि जब से टेलीफोन की स्टार्टिंग हुई, ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन लाए थे दुनिया में, ये हमारे इंडिया में भी लगभग सेम टाइम में टेलीफोन आ चुका था। तो उस समय से लेकर अब तक का जो सफर है
उसमें ज्यादातर हम लोगों ने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया। तो कॉपर वायर 5 किलोमीटर रेडियस पे लेंथ होता था, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इसीलिए बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो 5 किलोमीटर रेडियस पर आपको मिलेंगे। ठीक है, बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया गया कॉपर में, तो ये रेडियस बढ़कर 6 किलोमीटर हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर आप बड़े लेवल पे अगर डिस्कस करेंगे तो शहरों में तो 5 किलोमीटर पर मिलेगा, गांव में 6 किलोमीटर पर मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ है किसी भी कॉपर वायर से एक्सचेंज के बीच की दूरी। ठीक है, तो अभी आपका लोकल कॉल की अगर बात करें, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि अभी भी आप उस पीढ़ी में है कि जहाँ पे लोकल कॉल, एसटीडी कॉल का नाम कभी ना कभी सुनते होंगे। ठीक है, तो लोकल कॉल क्या होता है अभी देखते हैं। एक हमारा टेलीफोन है घर में, अगर आज भी आपके पास बीएसएनएल का ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। घर में एक लैंडलाइन होगा, घर पे अंदर ही या दीवार पर एक बॉक्स लगा होगा जिसको हम लोग रोजिट बोलते हैं, लाइन जैक यूनिट। और घर के बाहर जो आपका पोल होगा वहां पे एक डीपी होती है। डीपी में क्या होता है, यहाँ से बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि बिजली का जो प्लग होता है कि पॉइंट पे आप पंखा, ट्यूबलाइट सब कुछ लगा सकते हो, लेकिन टेलीफोन में शुरू से ही जो भी कस्टमर थे सबके वायर सेपरेट थे। तो ये जो हमारा बाहर जो डीपी है, डीपी से जितने भी आसपास के 5 से 10 घर, मैक्सिमम 10 घर तक, ज्यादातर 5 आज की डेट में मिलेंगे, 10 घरों तक एक कॉपर वायर आपका यहाँ पे इकट्ठा होता था। और ये सारे कॉपर वायर इकट्ठा होकर फिर आगे की तरफ मूव करता था। और रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्या करता है, आसपास के जितने भी कॉपर वायर का एक केबल इकट्ठा होकर आता है, यहाँ पे आ जाता है। इस पिलर, इसको बोलते हैं पिलर। पिलर की कैपेसिटी 500 से लेके 1000, कई जगह 2000 भी कैपेसिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब आसपास के जितने भी वायर इकट्ठा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं कहाँ, टेलीफोन एक्सचेंज में। और फाइनली आपको एक इस तरह का बड़े बॉक्स भी दिखेंगे जिसका नाम कैबिनेट। ये जहां दिख जाए आप समझ लेना विद इन 50 मीटर, मैक्सिमम 50 मीटर के दायरे पे, कई बार हो सकता है एक्सचेंज के बाहर ही लगा हो, तो वहां पे बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज होगा। फाइनली एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा। एक्सचेंज के अंदर कौन से रूम में एंट्री करता है, एमडीएफ। एमडीएफ क्या हुआ, वह रूम आसपास के 5 किलोमीटर के डायमीटर पे जो भी कस्टमर हैं उन सबके वायर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और फिर ये स्विच रूम में जाता है। अब मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, मिस्टर ए हैं, एक फ्रेंड है मिस्टर बी, और ए ने बी को कॉल किया। अगर पुराना जमाना होता और बी का भी वायर इन्हीं में है, तो यहाँ पे पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। अगर आप हिंदी मूवी की बात करें तो पुराना अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी दीवार, नई वाले होपफुली कि सभी ने देखा होगा। पुरानी वाली दीवार अगर देखेंगे तो अमिताभ बच्चन को जब कॉल करना होता है, तो जब वो कॉल करता था ना, तो बीच में यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर बैठे होते थे कि मैं ये बोल रहा हूँ मेरा फला पर्सन से बात करना है। तो यहाँ पे भी सेम था कि पहले जो इंसान बैठे थे टेम्पररी बेसिस पर दोनों लोगों को जोड़ देते थे। अगर बी का भी वायर यहीं पे टेम्पररी, तो अगेन आई रिपीट, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना। तो पहले एक काम इंसानों ने किया, फिर उसके बाद इस काम को माइग्रेट किया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक स्विच में। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे उसमें क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार। आप बड़े लकी हैं कि वो सब चीजें खत्म हो गई है, नहीं तो मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में एक स्विचिंग सिस्टम पूरा पढ़ते थे इस चीज को। ठीक है, अब आप उसी स्विचिंग का नया स्वरूप पढ़ेंगे, क्या अभी मैं नाम बताता हूँ। अभी अभी आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग हो गया। इसके बाद एक आज की डेट में कंप्लीटली चेंज होकर आईपी स्विच में कन्वर्ट हो गया। आज का जो आप टेलीफोनी सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं आईपी स्विच। तो इनका काम क्या है, इसका काम यह है कि लोग जब यहाँ पे आप किसी को नंबर डायल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे को जोड़ना। अगर वायर इन्हीं वायरों में था तो ये कहलाता था लोकल कॉल। उसी तरह एमडीएफ, डीपी, पिलर, ये रियल स्ट्रक्चर है टेलीफोनी सिस्टम का। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ये कितने किलोमीटर रेडियस पे, 5 किलोमीटर के रेडियस पे। अब गाजियाबाद शहर है, गाजियाबाद के शहर में 5 किलोमीटर रेडियस पर एक इलेक्ट्रॉनिक एक किसी का घर है। अब किसी का घर तो मोर देन दूसरे स्विच सिस्टम में भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा, आपका टेलीफोन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका यहां तक आ गया। अब यहाँ पे ये जो टेलीफोन है, ए मिस्टर बी को मिलाया, लेकिन बी का वायर इसमें नहीं है, लेकिन शहर के अंदर ही कोई दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज बना है 5 किलोमीटर रेडियस का, उसके अंदर हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगाया जाता था, हर शहर के अंदर। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, इवन मुझे याद है कि जब मैंने 99 में जब मैं अपनी नौकरी लगी और मैं देहरादून पे
उतरा बस स्टैंड पे, तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि मेरे को मेन एक्सचेंज जाना है, तो तुरंत पहुंचा दिया। यानी कि कहने का मतलब एक समय था कि आपके पेरेंट को भी आज भी पूछेंगे कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज क्या है, तुरंत बता देगा। गाजियाबाद का कहाँ है, तुरंत बता देगा। राजनगर में, मेरठ का शास्त्री नगर में, दिल्ली का किडवई भवन में, तुरंत हर एवरीबडी नो कि वेयर इज द मेन टेलीफोन एक्सचेंज। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता। कॉन्सेप्ट अपग्रेड होता है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो अब इसके बाद आपका अगर यहाँ नहीं तो शहर के मेन एक्सचेंज में जाएगा। अब यहाँ से आप तक का जो मेन एक्सचेंज है, ये आपकी डेट में ऑप्टिकल फाइबर है। 1986 में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो वायरिंग थी वो पहला प्रैक्टिकल तौर पे, टेस्टिंग तौर पे ऑप्टिकल फाइबर, आज के डेट में 100% ऑप्टिकल फाइबर हो गया। तो यहाँ से जो पूरा ये प्रोसेस किया जाता है, जो भी, अगर कहने का मतलब अगर मिस्टर ए थे, बी को नंबर मिलाया, ठीक है, उनका वायर यहाँ पे आया, यहाँ पे जो भी इंसान था, मशीन था, मशीनें बातें कर रही इंसान की जगह पे, तो उसने कहा कि अरे ये तो हमारे नहीं है, तो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करना, शहर का जो मेन एक्सचेंज है वहां भेजेगा। और शहर का मेन एक्सचेंज क्या है आपका, डी टैक्स, इसका नाम रखा गया डी टैक्स, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। अब इसका नया नाम है आईपी टैक्स, ठीक है ना। और नए जमाने में हमारे बीएसएनएल में इसका नाम है NGN4 बोलते हैं। अगर बीएसएनएल में हम बात करें तो दिस इज NGN4 बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क 4, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है एवरी जगह, हर जगह पे। इस अब ये क्या करेगा, इसने कहा मेरा नहीं है, भेज दिया मेन एक्सचेंज। मेन एक्सचेंज ने कहा ओके ये हमारे ही शहर का किसी दूसरे स्विच रूम का है, उस स्विच रूम को भेज दिया। उसने कहा अच्छा हमारे यहाँ, उसने आइडेंटिफाई किया और उस कस्टमर से जोड़ दिया। ये ट्रंक कॉल कहलाता था, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग विद इन सिटी, शहर के अंदर। ट्रंक का मतलब ही होता है दो स्विचों के बीच में कनेक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रंक, कहते हैं ना ट्रंक, साइंस में ही पढ़ते, आप उसमें ही पढ़ते होंगे, जो अगर इसमें आईटी का होगा ना, बड़ा ट्रंक नेटवर्क होता है। तो ट्रंक का मतलब ही होता है कि दो स्विच को आप इसमें देख, कितने स्विच हो गए, एक स्विच ये हो गया और ये हो गया। ये जो लाइन है ट्रंक लाइन कहते थे, पहले हमारा पोस्टिंग होती थी, पूरा का पूरा डी ट्रंक पोस्टिंग है, उसका काम ही था कि सारे इन लाइनों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये बात हो गई विद इन सिटी, गाजियाबाद के अंदर। अब एक शहर से दूसरा शहर, शहर ही बदल जाए, गाजियाबाद से हमने कहा कॉल कर दिया मेरठ में, उस केस में क्या होगा, सन 1885, नो डाउट। किसने बनाया होगा, टेलीग्राफ एक्ट। इंडिया ने तो बनाया नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं। उस समय हमारे देश का जो रूल कौन चलाता था, ब्रिटिश रूल। तो द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में बना। आज हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी कौन है, मोदी साहब है। तो रूल आए, कंपनी आए, सरकारें आई, चलती चली गई, लेकिन अभी भी जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है या उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन है आज भी वही है। देख लीजिए, हम नए टेक्नोलॉजी में हम कह रहे हैं ना, 5G में आ रहे हैं, 6G में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो रूल रेगुलेशन चलता है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 का चल रहा है, ठीक है, और अभी भी वही है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इंडिया को 4 भागों में पहले बांटा, NTR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न। फिर उसके बाद उन्होंने सर्किल बनाए, SDCA बनाए, ठीक है, उन्होंने एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी मैंने जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये आज के मैप के हिसाब से है। अगर आप पुराना उनका टेलीग्राफ एक्ट खोलेंगे तो इसके अंदर पूरा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे, कुछ नेपाल के थे, ठीक है। तो ये पूरा, और हर टेलीकॉम रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, एक टेक्निकल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक हेडक्वार्टर। अगर मैं NTR की बात करूं तो मेरा हेडक्वार्टर आपका दिल्ली और देहरादून था। दूसरा इसी तरह से WTR में आपका भोपाल और मुंबई, STR में आपका चेन्नई और बेंगलोर, उसी तरह ETR में गुवाहाटी एंड कोलकाता, ठीक है। तो इसके बाद आपका अगर रीजन चेंज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक कस्टमर था जो MDF से जुड़ा हुआ था, लोकल कॉल, इसने कॉल किया मेरठ से या गाजियाबाद से मेरठ। लोकल स्विच का काम क्या था, अरे ये तो हमारा शहर का नहीं है या हमारा नहीं है, उसने भेज दिया ये लोकल ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन का लाया लोकल ऑप्टिकल फाइबर, आज की डेट में 100% ही है। शहर का मेन एक्सचेंज डीटेक्स, जैसे हमारे शहर में मेन डीटेक्स है गाजियाबाद में, वैसे ही मेरठ में भी डीटेक्स होगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक डीटेक्स से दूसरे डीटेक्स तक का जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये पूरा NTR कनेक्शन बोला जाता है, नॉर्दर्न टेलीकॉम। इसके लिए रूल ये बनाया गया कि जो इसे बोलेंगे नेशनल लाइन, और ये भी कहा गया कि ये भी नेशनल जो लाइन है, इस पे कोई भी प्राइवेट कंपनी का फुल होल्ड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका रिलायंस जियो भी है और टाटा भी है, PPP मॉडल जरूर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन इस पे हमेशा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा।
ऐसा प्रोविजन है और यही हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे शहर के डी टैक्स में चला गया, अच्छा हमारे शहर का है, डेट इज द ओके, ये हमारा आपका कॉल हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी व्यवस्था, एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं लैंडलाइन से मोबाइल लाइन। इतनी देर में जो बात बोल रहा था उसमें एक बात तो तय है कि लैंडलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या आई। सबसे बड़ी समस्या ये आई कि घर से लेकर यहाँ तक हम क्या डाल रहे हैं, कापर वायर। तो आपने पहले कहता था बीएसएनएल का टेलीफोन अप्लाई करो 6 महीने साल भर वेटिंग चलता था। तो लॉजिक सी बात है कि पहले टेलीफोन देने में कितना मुश्किलात थी। मुश्किलें ये थी कि आप यहाँ से वायर डालोगे, जब तक कापर वायर घर तक डालोगे नहीं टेलीफोन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जब वायर पड़ता था अवेलेबल होता था तो हम इंटर टेलीफोन लगाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कुछ तो नया करो, इससे तो नहीं बात बनेगी। तब गवर्नमेंट ने और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एक नई व्यवस्था परमिशन की कि क्यों ना घर से यहाँ तक का जो व्यवस्था इसको बदल दिया जाए। तो लैंडलाइन की जगह पे उन्होंने मोबाइल ले आए। मोबाइल में इस चीज का फायदा मिला, आपको यहाँ दिखा देता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये देखिए, नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है, ये हमारा अभी आपको मैंने ये दिखाया, ये पूरी व्यवस्था थी लैंडलाइन में। ठीक है, अब उसकी जगह पे इन्होंने मोबाइल ले आए। ठीक है, मोबाइल पे क्या किया, जो एमडीएफ था उसका नाम बीएससी कर दिया इन्होंने, जो लोकल स्विच का था उसका एमएससी कर दिया, डी टैक्स का नाम इन्होंने पूरा जीएमएससी कह दीजिए, डी टैक्स कर दिया, मतलब वही डी टैक्स ही रहा, अभी आप समझिए। तो यहां से यहां तक के लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था करी, टावर लगाए, जीएसएम टेक्नोलॉजी लाए पहली बार, और एक टावर से 1024 लोग कनेक्ट हो सकते थे। यानी आप अपने मोबाइल से नियर बाई टावर पे तो कनेक्ट हो गए, और ये जो टावर है यहां से यहां तक, ये भी सारे टावर इकट्ठे होते हैं लोकल, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर हैं, कहीं भी वायरलेस नहीं है। तो अगर लैंडलाइन से या मोबाइल से करेंगे तो ये घूमते फिरते व्यवस्था वही थी। धीरे धीरे इसका माइग्रेशन नए टेक्नोलॉजी में किया गया। इसी तरह दूसरे साइड में मोबाइल भी हो सकता है, ये भी सेम व्यवस्था होगी। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा वायरलेस, वायरलेस केवल अपने नियर बाई टावर तक है आप, और माइक्रोवेव यहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा मीडिया यूज हुआ, माइक्रोवेव। देखिए मैंने ना, कोई मीडिया, हर मीडिया यूज होता है, ऐसा नहीं सबकी। आप यहाँ से यहाँ तक टावर तक तो ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं है ना, माइक्रोवेव है ना, ईएमओ है ना, जो भी टेक्नोलॉजी करें वायरलेस। ठीक है, लेकिन इनकी रेंज उतनी नहीं होती जितने की ऑप्टिकल फाइबर की पॉसिबल है। ठीक है, अब मैंने आपसे सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर के बारे में। ठीक है, बाघा बॉर्डर में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर बाघा बॉर्डर है, उस केस में अगर आप एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है, इंडियन ने पाकिस्तानी को, लॉजिक है दोनों के पास में मोबाइल है तो इंडियन पे इंडियन सिग्नल है। तो इंडिया वालों ने, मान लो कि आप इंडियन है और पाकिस्तान को नंबर मिला रहे हैं, तो टावर से जुड़े, नियर बाई कहाँ गए, उसमें चले गए स्विच में, लोकल भी स्विच। उसने कहा भाई ये तो है नहीं, लोकल स्विच कहाँ होगा, मे बी अटारी, अटारी जगह का नाम है जहाँ पे बॉर्डर, बाघा तो पाकिस्तान के साइड का नाम है, हमारे साइड जो गांव है उसका नाम अटारी है। ठीक है, अटारी में हमारा एक स्विच लगा, उसने आइडेंटिफाई किया भाई ये तो हमारा नहीं है। शहर का मेन एक्सचेंज अमृतसर, अमृतसर के डीटैक्स में चला गया, डीटैक्स ने आइडेंटिफाई किया भैया ये तो मेरे एनटीआर का भी नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हेडक्वार्टर भेजेगा दिल्ली या देहरादून, जो भी है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से दिल्ली या देहरादून कनेक्टिविटी होगी। मान लीजिए दिल्ली आ गया, दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया भाई ये तो इंडिया से बाहर किसी और कंट्री का है, और इंडिया से बाहर ऐसा नहीं कहीं भी किसी भी लोकेशन से निकल जाए, पूरा परमिशन ली जाती तब। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंडिया के अंदर सारी कॉल एक जगह से बाहर जाती थी, वो है मुंबई। तो यहाँ से सारा आपका मुंबई आएगा, मुंबई में जो आपका इंटरनेशनल गेटवे है जहां से हमें बाहर की दुनिया में जाना है, उसने आइडेंटिफाई किया भाई ये तो पाकिस्तान का कॉल है, और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर मुंबई टू कराची के बीच में लेइंग है। बट वहां पे हम जैसे इंजीनियर ही बैठे हैं, उधरते हैं, कौन खीर बिरयानी खाएगा, तो ठीक है गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे होते हैं, भारत पाकिस्तान के रिलेशन तो ऐसा है नहीं कि कोई रखे, तो हम लोग इस चीजों से बचते हैं। लाइन अवेलेबल बट वी नॉट यूज, हम लोग लाइन अवेलेबल लेकिन यूज हम लोग नहीं करते, बहुत ही रेयर यूज करते हैं। फिर इस चीज को क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि लाइन बंद है तो काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारा जो फ्लो है ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड में है, तो यहाँ से जो समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है, बाया चेन्नई सिंगापुर होते हुए पूरा यह जाते हुए आपका अमेरिका में एंट्री करेगा, अमेरिका के अंदर पूरी ये व्यवस्था होती है, फिर समुद्र में लंदन होते हुए पूरा आपका ये जो भी है अरब सागर, फिर आपका दुबई, अफगानिस्तान, फाइनली पाकिस्तान, पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, और इंडिया के दोनों जब बैठे हुए थे उसके मोबाइल टावर से उसके मोबाइल तक, यानी जो हाय हेलो बोला था
पूरी दुनिया घूम के आ गया। ये पहले बड़ा सवाल पूछा जाता था कि अमेरिका की कॉल सस्ती है, पाकिस्तान की कॉल महंगी क्यों है, वो तो बगल का पड़ोसी देश है। तो हो सकता है कि आज आपको आंसर मिल गया होगा। जो उसका रूट है बहुत ही लंबा रूट था, जिसकी वजह से कॉल, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, सारे कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी नहीं देता, मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं, एक मिनिमम चार्ज तो लगता ही है, यही होता है, ठीक है ना। तो ये इतनी लंबी व्यवस्था थी। तो ओके भाई, क्या नाम है आपका, अ, सृजन, समझ में आया? यस सर। अब आपको समझ में, अब आप देखो, एक चीज बताएं, आप लोग बड़े उस युग में हो, क्या कहते हैं, अच्छे जीते हो, इंटरनेट है, अगर बोर हो रहे हो, शाम का टाइम हो, तो आपके पास में इंटरनेट करने की फैसिलिटीज है, ठीक है। हमारे टाइम में, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारे टाइम में इंटरनेट सुविधा नहीं थी। 99 2001 में तो इंटरनेट थे, लेकिन घर पे किसी को नहीं मिलता था, कहीं ना छोटे बड़े साइबर कैफे थे, वहीं चलते थे, अदरवाइज कह सकते हो कि इंटरनेट नहीं था। मेरी नई नई नौकरी लगी, जब नई नई नौकरी लगती है ना, तो ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे नौकरी लगी, कहीं भेज दो। और जब कुंवारे होते हैं तो फिर तो कोई पूछता ही नहीं है, कहीं भेजो, क्योंकि हमें भी कोई चिंता नहीं होती, भाई कहीं भेज दोगे, हम नौकरी कर लेंगे। तो हम लोग की नौकरी लगी, तो हम 5 लोग ऐसे थे, उन्हें बड़ौत में भेजा गया। एक बड़ौत जगह है बागपत जिले के अंदर, मेरठ से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, गंगा यमुना के किनारे, ठीक है। हमें तो मालूम नहीं था कि एरिया कैसा है, लेकिन बाद में पता चला कि वहां सिर्फ 2 लोगों की पोस्टिंग की जाती है। एक तो डिपार्टमेंट में किसी को पनिशमेंट देना हो तो कर दो, और दूसरा जो जो नए नए आते जिन्हें मालूम ही नहीं एरिया कैसा होता उन्हें भेज दो, ठीक है। तो हम लोग नए थे, तो हम 5 नई नौकरी लगी थी, हम वहाँ पोस्ट हो गए। ना तो वहाँ सिनेमा हॉल, ना ही कोई इंटरनेट की व्यवस्था, ऐसी कोई चीज थी ही नहीं उस जमाने में, ठीक है। तो हमारा टाइम पास कैसे हो, क्योंकि सैलरी आने लगी थी, टाइम कैसे, तो मैं तो सोता था स्पीच रूम में। हम कहा, मैं सोचा था यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ सोचा था इस एरिया में, आराम से बिछाता था, कि उस एरिया में किसी को अलाउ नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 6-7 दिन तो निकल गए। 6-7 दिन के बाद मेरी एक बार बुद्धि घूम गई, कि मैंने कहा टाइम पास नहीं हो रहा, लेकिन ये समझ में आ गई, ये जो जितने लोग बात कर रहे हैं ना, वह यहीं से तो बात कर रहे हैं। मैं एक स्पीकर लगा दिया, और मेरे यहाँ पे 2.5 साल की नौकरी निकल गई। मुझे इस बात की जानकारी होती थी कौन कब क्या बात कर रहा है, सोच लीजिए, कौन क्या कब बात कर रहा है। और ये इसलिए बता रहा हूं, आज भी सेम व्यवस्था है, ऐसी नहीं कि व्यवस्था चेंज हो गई, दिस इज ऑल आर द करंट टाइम भी सिमिलर है। तो अगर आप 2 लोग बात कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी बात नहीं सुनता है, गलत फहमी में ना रहे, इट इज अ पॉसिबल। हाँ, रूल रेगुलेशन है कि आप ऐसे किसी का नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि इंजीनियर इंजीनियर होता है, वो कहेगा सर टेक्निकल फॉल्ट आया, मैंने तो लगा के टेक्निकली चेक कर रहा था। इट इज पॉसिबल, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप आगे से जो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, मोबाइल फोन ही तो है, मोबाइल फोन टावर, आप कुछ भी कर रहे हैं, बीच में इसी तरह की स्विचेज लगी हैं, स्विच का नया स्वरूप आ गया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, गलत फहमी में, वो भी सब कुछ, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हिडन हो सकती, हाँ, उसको निकालने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। आसान नहीं है कि ये काम कह, मैं तो कह तो दिया बड़ा आसानी से कि कर लेके ये हो जाएगा, बट असंभव नहीं है, इट इज अ पॉसिबल। यू आर एक्सपर्ट, यू कैन डू एनीथिंग, आप एक्सपर्ट है तो कुछ भी कर सकते हो, दैट ओके। तो एक आपको नेटवर्क के 2 वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर अगले सेशन में जाएंगे नए नेटवर्क पे, ये हमारा ट्रेडिशनल है, फिर मेरा अगला सेशन होगा नए नेटवर्क पे। तो एक काम करते हैं, 2 वीडियो, यानी कोई मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप। हैव एनी क्वेश्चन? क्यों भाई, क्या नाम है, तीनों दोस्त हैं कि नहीं? जेपी, पहले तो आपको मैं अंडर सी केबल के बारे में बात कर देते हैं। ये केबल है, ये रियल केबल का आप स्ट्रक्चर है जो इंडिया के अंदर, वो इंडिया नहीं वर्ल्ड में है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये केबल का जो लेइंग है, और केबल की हिस्ट्री की कहानी बहुत है। अभी हमने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिया था, उसके अंदर इसकी सारी वो करी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो देखिए, साउंड के साथ देख लीजिए।
ओके, आइडिया लगा समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र के अंदर जो केबल लेइंग होती है वो अपने आप में इतना बड़ा नेटवर्क, और आज से नहीं, ऑप्टिकल फाइबर तो नया आया, लेकिन वास्तव में जब शुरू से ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया, सैटेलाइट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी आप देखेंगे, इज अ रियल स्ट्रक्चर। सैटेलाइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लैंड लॉक कंट्री के बीच में, या उस एरिया में जहां पे फाइबर हम नहीं डाल सकते। समुद्र के किनारे जो भी कंट्री है वो सारे के सारे तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। कुछ लैंड लॉक कंट्री है जैसे कि आपका नेपाल, लैंड लॉक का मतलब जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं है, मंगोलिया, ठीक है। तो इंडिया का मंगोलिया के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? उसके दो रास्ते हैं, अगर फाइबर यूज करें तो भाया रसिया के थ्रू जाएगा या फिर हमारा सैटेलाइट के थ्रू जाएगा। उसका चाइना के हमारा कोई इसका कम्युनिकेशन है, दो देशों के बीच में जब एग्रीमेंट किया जाता है उसका कारण यही होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क है, दिस इज द रियल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ये वास्तव में। और लास्ट का एक सीन और, आज हम आपको एक वीडियो और शेयर कर रहे हैं, इसको भी देनी है, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। इस वीडियो को पहले देखिए, जो मैंने अभी तक आज एक्सचेंज विजिट के बारे में बताया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारा टेलीफोन एक्सचेंज विजिट का वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए, इससे आपको बिल्कुल रियल उसके बारे में जाएंगे। तो किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाय 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं, ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आइए, बिल्कुल ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर, इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच से कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है,
ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया, देखिए हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 इस तरह, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई जा रही है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं,
अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है सारी रख के जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर अभी चीज भी क्या इसमें। बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का क्या होगा, मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारे तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर? इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना, हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम हटा चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें अभी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर ओके। थोड़ी बहुत समझ में आया, यस या नो? अब आपको ये बेसिक नेटवर्क था, इसमें एक दो शब्द आए हैं, मैं इसको डिस्कस करते हुए खत्म करना चाहूंगा। एक शब्द आया था मल्टीप्लेक्सर और एक मल्टीप्लेक्सिंग। हमने बीच में, आप वीडियो देखेंगे दोबारा से, तो उसमें मैंने एक शब्द यूज किया मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो सृजन आप मुझे बताएं, ये मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग एक ही है या अलग है, क्या है आपको? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सिंग? दोनों एक ही हैं या अलग हैं? रीजन अनम्यूट प्लीज। आवाज आपकी कल की तरफ फिर नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है। कुछ करके रखते हो, इमीडिएट आवाज नहीं आती है। नहीं सर, पता नहीं, अपने आप ही नहीं आती। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या अलग है? पढ़ा तो होगा, नाम तो सुना है। यस सर, पढ़ा तो है सर। यस सर। हाँ, तो अंतर क्या है बताओ। सर मल्टीप्लेक्सर तो सर आवाज चली गई आपकी, मनीषा। आप बताओ, आपको सवाल समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो आपने नाम सुना है, हाँ सर, नाम सुना है। तो क्या डिफरेंस है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में? सर ज्यादा तो नहीं पता, बट सर मल्टीप्लेक्सर में शायद अब मतलब बहुत सारे इनपुट भी देते हैं तो भी वो एक ही एक्सेप्ट करता है, ऐसा कुछ होता है सिग्नल्स। और अच्छा, और मल्टीप्लेक्सिंग में सर शायद मतलब एक ही सिग्नल से वो बहुत बहुत सारा आउटपुट देते हैं। ओके ओके ओके। और एक बार और किसी और कोई बताना चाहे? ईशान, ईशान, यस सर। आप आपकी ब्रांच कौन सी है? सर ट्रिपल ई।
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, तो आपको तो जरूर पता होना चाहिए। चलो पहले ये बताओ, एक है या अलग है? चैट में लिख दो, अटेंडेंस लग जाएगी। इज मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग बोथ आर द सेम और डिफरेंट? लिखिए चैट में। यस वरुण? सर मल्टीप्लेक्सर एक आउटपुट देता है और मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल आउटपुट मिलता है। ये ऐसा थोड़ी होता है, दोनों का अगर कॉपी में लिखोगे तो दोनों का आंसर एक ही मिलेगा, मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है ना। दोनों का आंसर एक ही होता है, मेन इनपुट सिंगल आउटपुट। बस माइनर टेक्निकली डिफरेंस क्या है, सिंपल इसको मैं प्रैक्टिकल भाषा में अगर समझाऊं, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में मान लो 10 बच्चे हैं और गेट है, एक गेट है, गेट पे ये कंडीशन रख दी गई कि केवल सिंगल आउटपुट हो सकता है इसमें, ठीक है ना, दैट इज ओनली सिंगल आउटपुट इस गेट से हो सकता है। तो उसके बाद आपका तरीका ये है कि उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि मैं सारे 10 बच्चों को एक बड़े से बॉक्स में बंद करूं और एक ही साथ बाहर कर दूं। ठीक है, मैंने क्या किया, सारे बच्चों को एक बड़े से बॉक्स में बंद किया, क्योंकि गेट पे लिखा था सिंगल आउटपुट, तो एक साथ ही मैंने सबको उठा के बाहर कर दिया, तो पॉसिबल है। दूसरा ये हो सकता है कि 1 बाई 1 एक साथ तो सारे नहीं निकल सकते, दूसरा हो सकता है कि 1 बाई 1 मैं करके भेजूं, ठीक है, पहले रोल नंबर 1 को भेजा, फिर 2 को भेजा, 3 को भेजा, कोई कॉन्सेप्ट बना है, इसमें भी सिंगल आउटपुट हो रहा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है उसमें आप हमेशा पढ़ा होगा, दो तरह के मल्टीप्लेक्सिंग होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें आपने पढ़ा होगा 2x1, 4x1, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। उसमें जो मल्टीप्लेक्सर है वो पहले वाले कॉन्सेप्ट से प्रभावित है। कहने का मतलब है उसमें आप क्या करते हो, सारे चीजों को इनकोड करते हो, फिर सिंगल आउटपुट बना के भेजते हो। बिल्कुल वैसे ही कि जिस सभी बच्चों को इनकोड किया, एक बड़े से बॉक्स में बंद किया, देन आउट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से जो आपका प्लेक्सिंग है वो एक तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो जो हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट है, कल हम पीसीएम के ऊपर बात करेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ऊपर, वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन बहुत लंबे समय तक यूज होता रहा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं दोनों को एक ही समझता था, आप ही की तरह, ऐसा नहीं है, बहुत समय था नौकरी के में भी। जब मैं ट्रांसमिशन में काम करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि दोनों की सर्किट अलग आती है, तो मतलब सर्किट क्यों अलग आती है, तो दोनों का काम तो एक ही था, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन यूज उसको अलग अलग लेवल पे किया जा रहा था। एक में क्या कर रहे थे कि हमें एक एक का बैंडविड्थ बना के भेज रहे हैं, सिंगल सिंगल, वो हमारा उसमें चला गया मल्टीप्लेक्सर के अंदर, और एक जगह हम कंबाइंड रूप से भेज रहे थे, वो हमारा ज्यादा था मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर में। तो मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अगेन आई रिपीट कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो अलग है, कहने के लिए टेक्निकली की मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। मल्टीप्लेक्सर में पहले इनकोड होगा, उसके बाद हम उसको सिंगल आउटपुट के लिए एलिजिबल कर पाएंगे। मल्टीप्लेक्स जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट इनकोडेड रहती है, उसको 1 बाय जो कॉन्सेप्ट होता है, या तो टाइम के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर उन्हें हम कॉन्सेप्ट को आगे भेजते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और बात करूंगा कल पीसीएम का, वही मैं बात करके फिर नया नेटवर्क के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसके बाद कल हम बात करेंगे। और समर्थ ने भी लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा और मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना ही। तो थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.